here with you and sharing my teaching experience with you as well as your viewers and audience, and it's great experience. Well, sir, first of all, I would literally like to thank you that you gave us your precious time. सर, जैसा कि आपको पता है कि 15 फरवरी से जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड्स एग्जामिनेशन स्टार्ट होने Yes. वाले हैं। और मैंने रिसेंटली एक कल्चर ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते हैं। Yes, sir. It has become like a trend in these years that students are not able to score that much good marks in English. I think the reason behind this is that their spoken part is not that strong. Okay. मतलब उन्हें मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्पोकन पार्ट पे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो अच्छे से अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो आप उसको आसानी से कन्वर्ट करके, अगर आपकी स्पोकन स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से कन्वर्ट करके उसे लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि वो बच्चे कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। मतलब जो चीज़ इंग्लिश में है उसको फर्स्ट उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करना है, देन वापस पर उन्हें जब लिखना है, उनकी राइटिंग स्किल्स दिखानी है, तो उन्हें उसी उनकी जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसमें उन्हें कन्वर्ट करके लिखना है। तो यू नीड टू हैव बोथ द लैंग्वेजेस वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली योर स्पोकन पार्ट। स्पोकन पार्ट, Yes, जैसा sir. कि सर ने कहा कि स्पोकन पार्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। Yes, sir. मान लीजिए सर, कुछ बच्चे जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहता है और भले इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड भी है, बट इट्स जस्ट द बैकग्राउंड फॉर द सेक ऑफ इट। बट बच्चों की ना तो स्पोकन अच्छी होती है, ना वोकेबलरी अच्छी होती है। क्या वो बच्चे जिनकी ज्यादा मीडियोकर हैं या एवरेज हैं, क्या वो बच्चे 2 महीने के अंदर 90+ स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज योर सर, ओपिनियन? अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज दैट मतलब चांसेस बहुत कम हैं अगर आपकी स्पोकन स्ट्रांग नहीं है तो। लेकिन एज वी से दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यस वर्ल्ड। सर। तो पॉसिबल तो है सर, लेकिन बस बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस करने की और स्पेशली अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सर कॉन्वर्सेशन और सॉरी टू डायलॉग। इंटरप्ट यू, यस। क्योंकि ह- अगर अभी कॉन्वर्सेशन स्किल्स करना, इट इज नॉट अ टास्क ऑफ अ सिंगल डे और इन यस अ सर, मंथ। आई इसके अंडरस्टैंड सर। लिए दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम। बट एग्जैक्टली क्योंकि सर। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि उनके पास में टाइम नहीं है, यस उनके सर। पास में ऑलरेडी 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं और उसमें इंग्लिश इज वन ऑफ द मेन मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी या अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं जिससे कि कम समय में 2 महीने में, 2.25 महीने में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकें? कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हों, कुछ स्ट्रेटजीज हों? ऑफ कोर्स सर। सर, अकॉर्डिंग टू मी बच्चा अगर मेरे हिसाब से प्रेफरेबली मेरे हिसाब से अगर सैंपल पेपर सॉल्व करता है तो सैंपल सैंपल पेपर। पेपर से उसे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम आता है, और वो स्पेशली अपनी टाइम ड्यूरेशन को देखे कि वो सैंपल पेपर कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन टाइम हमारा एक्सीड हो जाता है। टाइम तो लिमिट। टाइम लिमिट, वी हैव टू सेट दैट टाइम लिमिट, हमें टाइम लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रामर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, यस सर। ग्रामेटिकल एरर्स, सो कैन यू जस्ट टेल मी और द स्टूडेंट्स कि हाउ मच मार्क्स एग्जैक्टली द ग्रामर्स come in the board examination? In the board examination, the grammar carries 10 marks only. 10 marks Yes, sir. But the whole paper depends on on how the you are grammar. writing. Yeah, Yeah, yeah. the grammar part So basically the foundation is the of grammar. English is the Is the grammar. grammar. If you Can know grammar very nicely, then you can make up the sentences, and you can write them up, and you will have a very good and great spoken English. So that is the main key if you have a strong grammar. Yeah. अब आप मुझे ये बताइए कि पहला स्टेप अगर किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया, इंग्लिश को उसने उठाया ही नहीं है या सिर्फ हाफ ईयरली में पढ़ा उसके बाद में छोड़ दिया, कभी कभी पढ़ता है, ऐसे बच्चों के लिए सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये 2 महीनों के लिए कि फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट एंड व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी फ्रॉम जीरो टू हीरो? श्योर सर, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। मेरे हिसाब से इस टाइप के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिन्हें 2 महीने के अंदर एस करना है एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे मार्क्स से। तो मेरे हिसाब से उन बच्चों को ऑनलाइन रिसोर्सेस प्रेफर करने चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन सर सॉरी रिसोर्सेस। टू इंटरप्ट यू, यस सर। ऑनलाइन रिसोर्स में आप किसी पर्टिकुलर टीचर या चैनल का नाम सजेस्ट करना चाहेंगे या जिससे श्योर कि सर, आई वुड बच्चों लाइक टू सजेस्ट फिजिक्स वालास फिजिक्स वाला? या ओके। पीडीएफ्स, स्पेशली द पीडीएफ्स इन इंग्लिश। पीडीएफ? Yes, sir. ओके। Actually, we have around like 10 chapters in English, the main textbook and supplementary. Okay. So they can refer the PDFs. So particular PDF have a summary of that chapter, particular chapter, and then they have highlight points, right? So you can just before
going to examination, you can just read those highlighting points and you can make up your answers. But you can make your answers only in the case if you have a good English. Good English. Yeah. So that's the Otherwise- main case ki they know the chapter, Yeah. they know the summary, Yeah. but they aren't able to make a very structural answer that is required in CBSE. For that, what could be their strategy कि सर हमें चैप्टर तो पूरा समझ में आ गया, आप हिंदी लेकिन में पूरी answers कहानी बना नहीं पा रहे हैं पूछ, बच्चे। अगर जब उसमें से प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दे आर नॉट एबल टू आंसर इट वेरी एग्जैक्टली सर, नाइसली। बहुत सारे अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें चैप्टर का पूरा बहुत अच्छे से नॉलेज है, उस चैप्टर को वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स आंसर राइटिंग नहीं कर स्किल, पा रहे हैं। मेरा Answer नेक्स्ट writing क्वेश्चन skill. है आपसे, Yes. आंसर राइटिंग स्किल इंग्लिश में कैसे डेवलप करें? सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, वो तो बाकी सारे other सब्जेक्ट्स subjects में में भी। जितने भी Yes, sir. हमारे और subjects थ्योरेटिकल रहती हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं, Yes, sir. है ना, उनमें भी आंसर राइटिंग स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। क्या ये स्किल 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप की जा सकती है? Of course sir, if we are going to work like 24/7 but मतलब sufficiently अगर हम उस पे काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो हम उस स्किल को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे आंसर्स लिखने हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप प्रेफर कीजिए आंसर्स को याद करना। First you have to learn the answers, right? Okay. Then only you'll be able to make your own answers. तभी आप लर्निंग बहुत द अच्छे- आंसर, learning the answer. लर्निंग इज मगिंग Yeah. अप, क्या ये सजेस्ट Not कर that mugging up, but you need to get those language highlighting- you need to be Yeah. familiar with the language, with the है ना, language, भाषा and आपको- that will only come if you Learn. are continuously reading that particular thing. If you are reading novels, if you are reading any sort of like newspapers or anything like सर that, then आजकल के only- बच्चे सर नॉर्मल हमारी They are जो not सिलेबस test की books टेक्स्ट होती बुक्स हैं। होती हैं वो तो पढ़ते नहीं है, तो नोबल्स और न्यूज़पेपर्स तो वी कैन नॉट सजेस्ट देम। Yes sir, I can understand Yeah. teachers' pain especially. Yeah, the millennials of our generation, they do Yes. not indulge themselves in Yeah. reading novels, newspapers. They are just scrolling the Instagram or Yeah. reel or short. Can these things be helpful for them? क्या Not इन in- चीजों का सही मतलब इन चीजों का Yeah. इस्तेमाल करके भी वो अपनी इंग्लिश ठीक कर सकते हैं एज इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? According to me, I feel that if we are, there are like two parts of Instagram, right? Okay. There's one good part where you can learn a lot of things. For example, there are pages that are dedicated to poetry, writing, and skills and books and all that, literature especially. So if they are on that part of the Insta where they are scrolling the literature part, then they can develop their skills. Then they can have good conversation skills, and they will become great at English. But if they are scrolling on that other part, which is like 70% of the Instagram, like okay. they are seeing the influencers, and the influencers are enjoying their lives and this and that, and if they are following Bollywood pages or any sort of thing like that, so according to me, it will not develop any kind of skill in them. So they need to get to the good part of Insta, otherwise they won't be able to do the things. So eventually they are not going to get any help from Any help from- Instagram. yeah, because literally. Basically, I think they need to read the books. That Okay. is the most most important thing is reading. right? Without reading, your English will not improve. Yeah. The one and the most important part to improve English English is and reading. skills is conversation skills especially. So you need to read books continuously, Books. and the books which will inspire you, and the books regarding, like, I mean, you can read whatsoever choice you have in your books, right? But you have to be very particular about certain kind of books, right? Okay, sir. So we will be focusing on our boards examination. Yeah. So for the board examination and for scoring good marks in English, what are your 4-way strategy? क्या My आप क्या 4-way सजेस्ट करेंगे कि बच्चे ये 4-way they can be able strategy to- या 5-way strategy या एज पर योर एक्सपीरियंस कैसे अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम से कम समय में? क्या एक प्रॉपर प्लान उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि वो तो कभी ग्रामर पढ़ ली, कभी समरी देख ली यूट्यूब पे, और कभी highlighting points हाईलाइट हुए। देख ली, Yeah. शॉर्ट्स देख ली, तो ऐसे तो आई डोंट थिंक सो दिस इज वेरी gonna be प्रोडक्टिव, helpful to them. इट्स नॉट Yeah. गोइंग टू बी हेल्पफुल। Yeah. तो क्या Sir, एक प्रॉपर according to तरीका me- होना चाहिए इंग्लिश को पढ़ने का कि या सर, इंग्लिश को पढ़ने का जो मैं प्रेफर करूंगा बच्चों के लिए, वो तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, रीड द चैप्टर्स। ओके, और उसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उस चैप्टर में, उन्हें हाईलाइट कीजिए। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद फाइनली फिर आप पूरी, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट फ्लाइट है हमारी टेक्स्ट बुक, तो Okay, आपने पूरी first रीड कर ली, उसमें flight. हाईलाइट भी कर लिए हैं पॉइंट्स। अब ये खत्म करने के बाद अब जाइए आप सैंपल पेपर पर, और डायरेक्ट sample- सर Yeah.
फर्स्ट फ्लाइट या फिर जो भी फर्स्ट बुक है उसके सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए, थ्योरीज खत्म कर ली, समरी खत्म कर ली, उसके बाद डायरेक्ट सैंपल पे जाना चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए पहले? ऑफ कोर्स सर, बट यू नो सैंपल विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रैक्टिसिंग दोस क्वेश्चंस, क्योंकि चलिए मेजरली जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं रिपीट इतने हो रहे हैं सालों से, 10 साल से, लेकिन सैंपल सैंपल पेपर। में न्यू क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई सैंपल सजेस्ट करेंगे किसी ऑफ कोर्स सर, पब्लिशर्स का जो बहुत अच्छा आ रहा हो आपके एक्सपीरियंस से? from my point of view, I feel Oswald's publishers are the So best. Oswald, we according are to just me. branding you. So Yeah, you have you need to pay some money, right? my contact number, my email ID is pinned in the section. Comment section. Please, na contact me and send Yeah. me some Some money. because we are promoting you. Okay, so Exactly, jokes sir. apart, Yeah, so sir. Oswald's sample paper is very good. Yeah, So it's a very good sample the paper. You can, students can prefer that sample paper. ठीक है, And if they want to prefer any other publisher sample paper, I think Rachna Publication sample paper is also good. Rachna Yeah, publication. but Oswald's is best according to me. Oswald is the best. Yeah. Okay, so first reading the chapters, Yeah. highlighting the points, all Yes. important points, Yes, then coming directly to the samples. sample paper. The Then questions of sample paper. okay, questions, solving the questions of sample paper. Yeah. Then what should be the next strategy? The next strategy, according to me, would be regarding reading skills. I Reading mean, the passages. I mean, I have Passage, been yes seeing sir, yes since sir, 3 from years. yes sir, sorry to interrupt you again, but the Yeah. passage, the Yeah. level of passage in Is the very strong. recent Yeah. years, it's Yeah. like very Tough difficult and difficult and and right. very Yeah. very nice vocabulary is used. Yeah. Sometimes the teachers are I Not I able have to asked understand to the passage. ask some of the teachers, are you able to solve the passages? They told me that we could, but we required certain amount of time. So Exactly. what are your And the what are your vocabulary is very. yes, It has improved a lot in it recent is years. the level of English and Yeah. other theoretical subject is improving day by day. Yeah. That means CBSE is also focusing on the language Language, right? because Especially it's- English. That you know, especially English. English should be better. Right? Passage. You So- tell me how we are going to solve the passage very effectively, and we should be scoring 20 Sir, marks, I think. Yeah, 20 marks. 20 marks. So there are passage. 2 passages. One Okay. carries 10 marks. Hmm. So for passage, you need to practice the passages from Oswald's, that you know, sample paper which I recommended right Okay. now. So Oswald's sample paper, you just have to, like, there are like 10 to 20 sample papers are there. So you have to practice the sample paper. You have to practice the passages from the sample papers. Practice of passage, Passage. directly. Directly, There is yeah. no prerequisite for No, no, practicing No, directly. you have to practice them, right? Okay. Practicing at the end of the day, practicing will make you the perfect, right? Okay. In solving the passages. Okay. Yeah. It's totally depend on how much practice you are doing in right? English. जितने ज्यादा से ज्यादा आप पैसेज सॉल्व करो, चाहे वो आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, ओसबाल से करो, सर कंटेंट डजंट मैटर ना, पैसेज No, content because they doesn't are matter. the passage is Yeah. not repeated in the board na. Yeah, they will So, have a new kind of हाँ, passage but each and every year. their Yeah. comprehension level will develop na Yeah. by doing reading the a lot of passages and- passages Yeah, again reading and some again. new words, and you know they are going to add those words in their vocabulary. So it's, I mean, it will be very helpful to them. तो अगर आपको पैसेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर करने हैं, सो एज पर एज सर्स गाइडेंस आपको बहुत सारे पैसेजेस सॉल्व करने पड़ेंगे और इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आप दिन के 5 पैसेज भी एक टारगेट Exactly. It will, रखें तो according to me, sir, it will require only like 15 or 20 minutes. 20 That's minutes. it. अगर If you are आप very strong, एक टारगेट Yeah. लेके चलते हैं, Yeah. दिन के मुझे सिर्फ 5 पैसेज सॉल्व Solve करना करनी है, है. तो Yeah. इट्स लाइक 150 इन अ मंथ, Yeah. 300 इन 2 months. तो Yes. 300 पैसेज जो बच्चा कर जाएगा उसके तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज He is गोइंग टू going to फेस make एनी any- प्रॉब्लम। Yeah, exactly. देखिए आप The हाँ, student, that student is not going to face any kind of problem if he or she has practiced around 300 passages. 300. आराम से. मिनिमम आप तो 5 का टारगेट देखो, विदाउट टारगेट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। आप 5 का टारगेट लेके चलो कि हमें कुछ भी हो जाए, रोज के 5 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं एंड देयर आर एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। Passages, yeah. रिसोर्सेज की तो कोई कमी है ही Yeah, नहीं। you can take from the online resources ऑनलाइन as well. रिसोर्स, ऑफलाइन रिसोर्स, तो आप 5-5 करते चलेंगे और आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप नॉर्मल घर पे बैठ के पेपर Exactly, सॉल्व sir. कर रहे हैं। Exactly, ठीक है, sir. पैसेज सॉल्व कर रहे हैं। Yes. सो पैसेज इज डन। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड Crucial, बेसिक yeah. स्ट्रेटेजी कि आप प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए। पहला पैसेज टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप improve होते करते जाओगे आपको vocabulary भी improve कम होगी. समय लगेगा। Yes. तो फर्स्ट पार्ट इज डन, मतलब पैसेजेस Are डन। done. तो Yeah. 20 नंबर बच्चों के यहाँ से आ सकते हैं, सिर्फ Yes. वो प्रैक्टिस। देखिए
ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मिले जिसे आपको Exactly. फॉलो करना, बिना फॉलो करे कुछ होने वाला है नहीं। ओके सर, देन आफ्टर पैसेज व्हाट इज द नेक्स्ट कंटेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन? In the board examination, the next content is writing skills and grammar. राइटिंग So, skills, yeah, okay. grammar again, those 10 questions you have to practice them very, very hard, because you know not every student can score 10 out of 10. There are like error corrections. Error. Yeah. That day we were solving a PYQ correction, and, yeah. and the error correction, they are of CGL level. Yeah, They are literally. very nice error correction board is providing. Yeah. So I mean, can they work like out of 10 we should be solving 6 to 7 and yeah, leaving around it 7 student. 6 I to mean, 7. only 7 are like, you know, you reach that to that peak level. If you have solved 7 to 8 7. questions, you have reached to that peak level, right? So according to me, I mean, the same strategy as I have recommended for section A reading skills, the Okay. same I would recommend for this section as well. Grammar section. Yeah, grammar section. You have to practice grammar from online sources, from Oswald's, you know, sample papers. Sir, before practicing they need to clear the concepts, na? Yeah, So concept. can I you mean, they just have to read that rules and regulations rules of and the grammar. regulation. Then they start practicing the grammar. I mean, the rules and regulations are like, you know, it's a task of around like 2 or 3 hours. You have to just get into the rules. You have to just learn those rules, and these are very basic rules. So right? you are saying in 2 to 3 hours of Hours. Continuous Study. studying they Yeah. can Base the finish rules. the entire grammar concept. Exactly, and then after that they can start practicing the questions. Right? Questions. Yep. तो सर ग्रामर में can you tell me some of the important topics that is repeating again and again each and every year? कुछ ऐसे चुनिंदा Important. टॉपिक्स होते हैं ना कि यहाँ से Yeah. प्रश्न आते ही आते हैं. Yeah, sir. कुछ ऐसे- Actually, there are like 4 to 5 topics in the grammar. Like And from each topic, 2 questions are repeated. For example, there are tenses, 2 tense. questions from tenses. Okay. Then modals, 1 question from modal. Models. Yeah. Then reported speech, 2 questions Reported from speech. Okay. reported speech. Then 2 questions belong to error correction. Error correction. Yeah. Error correction from which topic? They are from Any of the any topic. of the Yeah. adjective, Subject, noun, verb, verb, agreement. whatever. Yeah. They can be from any of the Any topic. of, okay, so error Yeah. correction you need to be very peculiar. Precise, You yeah. because a lot of time is required in completing Completing verb, the- noun, adverbs. Yeah. And it's not going to be a smart strategy. आप Exactly. ज़्यादा समय से I दो mean, प्रश्न even के- if you have हाँ. even if you have very good vocabulary, then also you हाँ. may not be able Able to to solve do the error error correction corrections, because they come from a very high level. You know, they are very what should I say, that they are very sophisticated, tough, very tough, They are difficult. yeah. Okay, so these are main important topics. If you Yeah. want to excel in grammar and you do not want to read the entire part of speeches, each and everything, you do not have time, तो आप main tenses, models, reported speech ये पढ़ें. उसके बाद में इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें. Practicing is the main Practice is each and the everything. most important task. ध्यान right? रखना, आप कितने ही पढ़ लो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं until or unless you are not practicing. Practicing the You thing, should right? practice. Practice is the most हाँ, important. आप तो मैं तो ये कहता हूँ कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ोगे तो प्रैक्टिस तो भी practice continuously करते रहो आप. प्रैक्टिस अगर करेंगे. practice करोगे, then only you will be able हाँ, to कि solve the इसमें क्या examination. गलती हुई, कैसे यहाँ पे ये लगा, वो Yeah. लगा, ये एरर, तो वो आप क्वेश्चन से ज्यादा सीख पाओगे. Exactly. है ना? और जब आप एरर करोगे तब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था इस हाँ. क्वेश्चन में. तो यू हैव टू मेक एरर्स, राइट? एरर्स. यू हैव टू मेक मिस्टेक्स. आप जितनी भी और- गलतियां करना Yeah. चाहते हो वो पेपर से पहले कर लो, या है ना? पेपर में आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी. एग्जैक्टली. पेपर आप हाँ. ऐसा देने के लिए जाओ कि पेपर जो है मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हाँ, अब फिर मैं आपके- कोई गलती नहीं कोई करूंगा. गलती, और आपके लिए पेपर इट्स जस्ट अनदर प्रैक्टिस सेट. या अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना, एग्जैक्ट, बच्चा फेमिलियर हो जाएगा उस हाँ, चीज से, वही कोई इफेक्ट नहीं मैं पड़ेगा वही कि कह मैं रहा हूँ पेपर कि देने आप जा अगर रहा हूँ. कंटिन्यूअसली वो काम Yeah. कर रहे हो तो आप उसमें कितने कंफर्टेबल हो जाओगे, एग्जैक्टली. फेमिलियर हो जाओगे, कोई नया वो नहीं लगेगा. तो सर हमने पहले पैसेज के बारे में बात की, फिर रीडिंग स्किल्स के बारे में थोड़ी और आपसे चर्चा करेंगे. ग्रामर के बारे में आपने बता ही दिया है. रीडिंग स्किल्स के बारे में जो रीडिंग कंटेंट आता है ना, रीडिंग कंटेंट कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का रहता 20 है. तो marks रीडिंग reading स्किल्स में content. 2 पैसेजेस रहते हैं हमारे, एक 10 मार्क्स का रहता है और दूसरा भी 10 मार्क्स का पैसेज रहता इज है. डन. आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, राइट, फॉर लिटरेचर, क्वेश्चन आंसर्स, right? Yes, sir. क्वेश्चन आंसर्स And there भी is आते one हैं ना? more part in section B, and that is writing skills. Writing Writing skills. skills means writing a letter or writing that what do we say? Writing. That a chart comes and you have to descriptive paragraph, right? Descriptive, sir. Descriptive paragraph, and what is the another thing? Another thing. Formal letter. Descriptive and formal letter. Yeah. Okay.
So in these are very easy, I think. So you Yeah, just these need are to very learn the yeah. format. Interpretation, I mean, for descriptive paragraph, you need to interpret the whole data, you know, and Okay. you should be very smart Smart. in interpreting the data. In interpreting the data, another skill you need to require, that is reading skill. Reading skills, So right? reading skills the is the main key. foundation of Yeah, English. foundation, literally. That is the reason why it is always kept as first, you know. First. Yeah, you know, so whenever you are going to solve the paper, at first the section A will be of reading skills only, because you need to develop reading skill Reading. first. Yeah. तो अगर आपने अभी तक रीडिंग स्किल डेवलप नहीं की है, तो आप इंग्लिश का कोई भी कंटेंट पढ़ना चालू करें. इट्स नॉट Exactly. नेसेसरी कि आप वही कंटेंट पढ़ें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड. आप Exactly. कुछ भी पढ़ें, novels नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ yeah. भी इंग्लिश में पढ़ेंगे. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, फिर धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स, सब इम्प्रूव होता हुआ इंग्लिश चला जाएगा. इज अ लैंग्वेज. Yeah. बट आज के जमाने में इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी आर ट्रीटिंग इट एज अ स्किल. Right? क्योंकि you are a skilled man if you know English. I mean, I've seen it so in many this world, times. in this world, it is like generally it's not a language, it's a Yeah. kind of skill. सर तो फिर राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स का कुछ वेटेज रहता है? Yes, sir. Question Then answer. comes section C, the literature part. अच्छा, ये डिस्क्रिप्शंस एंड फॉर्मल लेटर्स के लिए Yeah. what steps they could You take? just need to know the structure of that Structure, letter, format, right? Yeah, है ना? format. You just Date, need to sir, this and where that, we have जो to भी put the format receiver's रहता है. address, sender's address, right? So we must know the format, then we can, you know, then we are able to write them. Right there. Otherwise, we won't be able to write if we don't know the format of the letter. So this right? is all the students, there doesn't matter at which level they are, they can do it easily. Easily, you know? बहुत अच्छे से इसे कर इसे सकते कर हैं, कोई सकते हैं. प्रॉब्लम नहीं हाँ, आएगी. फॉर्मल लेटर को भी और डिस्क्रिप्शन को भी, descriptive दे डज paragraph नॉट नीड टू वर्क वेरी हार्ड. Yes, इसमें sir. आपको सिर्फ फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है. फॉर्मेट के बाद में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए एक दो सैंपल पेपर से PYQs लगा सकते हैं. Yes, है ना, जो प्रेफर कर सकते हैं. पिछले पेपर्स में आए, वहां से डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर है या मेरा जो फॉर्मेट है और जो वो match ओरिजिनल हो रहा है फॉर्मेट उससे होना चाहिए original उसमें से. कितनी गलती हो रही है. Yes, sir. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ना. यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड. कोई मुहूर्त का वेट आप करना नहीं कि सोमवार आएगा, Exactly. है ना, उस दिन अच्छा चांद निकलेगा, फिर सारी ग्रह नक्षत्र होंगे तब मैं पढ़ना चालू करूंगा. तो इस Yes. चीज का वेट मत करना. Yes. स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर. आप यहाँ पे भी हो, वहां से स्टार्ट करो. 1 घंटा चालू करो, जितना Exactly, पढ़ sir. सकते हो उतना तो जितना चालू. आपकी जो कैपेबिलिटी उस हिसाब से काम करो, करो. right? सामने वाला कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आप उसे मत देखो. That doesn't matter. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट अबाउट यू. आप कितना कर पा रहे हो और कहाँ पे हो, वहीं से स्टार्ट करो. तो सर फॉर्मल लेटर्स एंड डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में लास्ट, इसके बाद में वी हैव सेक्शन C, लिटरेचर सेक्शन. लिटरेचर. यस सर. सो फॉर लिटरेचर सेक्शन, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक का सबसे पहले बताया था इस वीडियो में, रीडिंग आपको रीड करनी है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. उसके बाद फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर. आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर पा रहे हो आप अच्छे से या नहीं कर पा रहे हो. अगर आप सैंपल के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो तो आप आसानी से एग्जाम में लिख लोगे क्वेश्चन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. Yes, और मैंने देखा है कि चैप्टर्स तो हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली, स्टोरीज हमें समझ में आती हैं, yes, बट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो इतना घुमा फिरा के और इतने अच्छी वोकेबुलरी यूज करता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. तो उसे कैसे इंटरप्रेट करें? यस सर, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आंसर उसमें उस चैप्टर से संबंधित लिखते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड लिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उसे गलत माना जाता है. तो इस केस में हम क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए. जैसे मान लीजिए आपको 15 मिनट्स मिल रहा है, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. आप अगर लिटरेचर के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आते हैं, तो आपको उन्हें अच्छे से रीड करना है. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. वो क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर का डाटा भी मतलब कोशिश करेंगे, अच्छा, मर्ज करके भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं. यस सर, वो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, स्पेशली 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें वो क्वेश्चंस को मर्ज करते हैं अलग अलग चैप्टर से. ओके. तो इस तरीके से हमें वो आइडेंटिफाई करना उस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम उसे लिख पाए, उसे सॉल्व कर पाए उस क्वेश्चन को. तो पहले आप अच्छे से 1 या 2 मिनट लीजिए, उसको रीड कीजिए, समझिए, देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर. वो तो तभी हो पाएगा जब आपने उससे संबंधित क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर दिए. या दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि आप सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर में सब कुछ आ जाता है, जो बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आ जाता है सैंपल पेपर के अंदर. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक NCERTs you should move on to sample paper, and you will have to just repeat, practice, Yeah. and you will be
you will be getting able very to nice marks yes in the board examination. yes and you have to practice them. आपको Practice. प्रैक्टिस, आप अगर आप लिख सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिए और पढ़ इसको लिया। छोड़ दिया वहीं कि वहीं, नहीं, आपको पहले प्रैक्टिस करना है। आप पूरे पेज पे प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखिए, जितने ज्यादा लिख exactly, सकते हैं ना, लिख सकते और हैं जितने आंसर ज्यादा। राइटिंग स्किल्स तो लिख लिख के डेवलप होगी ना। अभी Exactly. पहला आंसर आप लिखेंगे, इट कुड नॉट बी द Very लेवल, perfect, right? इट शुड उस नॉट बी अ तरीके वेरी से गुड नहीं होगा। लेवल। Yeah. फिर धीरे धीरे आप लिखेंगे, 2-4 शब्द सीखेंगे, फिर आप Exactly. लिखते 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 लिखते, है ना, उस लेवल तक पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। आप क्योंकि सोचो आपको प्रैक्टिस, आप एक दिन में अगर आप ऐसे सोचो कि एक एक महीने दिन में में इतना नहीं, परफेक्शनिस्ट हो जाऊं कि नहीं आंसर में मुझे 6 में से 6 6 मार्क्स मिल मार्क्स जाए, हैं, इट तो वोंट बी इट्स पॉसिबल। ये तो इट्स पॉसिबल नॉट ही नहीं है। पॉसिबल, इट इज अ ग्रेजुअल। अब आप Yeah. साल भर से तो सो रहे थे, अब Exactly. अगर आपको 2 महीने के अंदर करना है तो आप जिस स्थिति में हैं वहीं से चालू करो। चैप्टर Exactly. पढ़ा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने आप प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में सेल्फ इवैल्यूएशन, वो जो Exactly. क्वेश्चन लिखा है आपने उसको चेक उसको करिए अच्छे ऑफिशियल से। आंसर से चेक करो कि यार Exactly. ये मैच कर मैंने रहा है ये उससे, लिखा ये है नहीं कर और रहा है। ऑफिशियल आंसर ये है, और अपने आप को मार्क्स दो कि Exactly. अगर मैं चेकर होता तो मैं कितने मार्क्स देता। फिर Exactly. आपको और आप समझ टीचर से भी मतलब कंसल्ट कर सकते कंसल्ट हैं। कर सकते हो आप, यू नो, हाँ, यू कैन कंसल्ट योर स्कूल टीचर्स। स्कूल वो टीचर्स, आप उनको दिखा सकते हो आंसर लिख if के you कि are सर या taking मैम some हमने ये आंसर। coaching or Yeah. tuitions, you can take Coaching, help from yes, them, they है? can prefer coaching tuition teachers as well. And वो अच्छे even से you prefer can कर सकते हैं। message DM me in Yeah. on my Instagram, and I will be Sir is doing the promotion. yeah, no, I will be providing you the numbers, links, and Yeah. wherever whichever teacher you required for the Yeah. help, but आप प्रयास तो करो, sources तो इतने Exactly. ज्यादा You available have हैं, to, yes, you you have should to start. practice. आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सैंपल पेपर मैंने खरीद लिया और फिर उसके बाद मैं उसे रखा ही है रीड नहीं नया, कर रहा हूँ, आप वो इतना रखा कर हुआ दो, है। इतना कर दो, आग Yes. लगा दो प्रैक्टिस कर करके। ऐसा Exactly. लगे कि 2 महीने में, अब आप सोच रहे हो कि 10 बुक ले लें, Exactly. 10 बुक मत जाना, मत खरीदना, एक बुक को 10 बार करोगे 10 तो बार बेस्ट read करो। रिजल्ट आएगा। Yes. Neither you have to try 10 books, you should try 1 book 10 times, not 10 books 1 time. One time, right? ठीक और है? मैंने तो सजेस्ट कर ही दिया मेरे साइड से, सैंपल पेपर इज द Sample. बेस्ट। आप तो इंग्लिश के लिए सैंपल पेपर प्रेफर बस, कीजिए, और मतलब वो आपके लिए सबसे 10 बढ़िया। सोर्सेस पे जाने की जरूरत है कोई नहीं। जरूरत नहीं, आप तो सैंपल पेपर, आप अच्छे से उस पेपर को कर पा रहे हो, अगर आप उसके बस। लेवल को टच कर पा रहे हो तो आप एग्जामिनेशन में आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, आप एग्जामिनेशन के लेवल को भी टच कर लोगे। ये और ये जो वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस कितनी हेल्पफुल होती हैं, जो समरीज बच्चे मैंने देखा है Yeah. जनरली लाइब्रेरीज में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Summaries वीडियोस देखते हैं। समरीज Yeah. देखते रहते हैं। क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स, अच्छा, बट समरी से तभी इफेक्ट पड़ेगा जब जब आप आपकी स्पोकन स्ट्रांग होगी, आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो चीजों को, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, अच्छी। देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल। तो सर अगर क्या आपकी कह रहे हैं? राइटिंग स्किल नहीं है तो फिर आपके लिए वो कोई हेल्पफुल नहीं है, आप आपने बना ही नहीं पाओगे हाँ, आंसर। आपने एक वीडियो पहले Yeah. आप पहले चैप्टर पढ़ो, एग्जैक्टली। उसके बाद उसकी वीडियो देखो, हम Yeah. मना नहीं कर रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कम टू सैंपल पेपर। अब आप Exactly. देखो कि वीडियो देख ली मैंने, चैप्टर समझ में आ गया, क्या मैं इसके क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ या नहीं, सॉल्व कर पा रहा हूँ या क्वेश्चंस को वो नहीं आप कर पा रहा लगाओ, हूँ, तब that is आपको the समझ में आएगा कितनी फ्रूटफुल, कितनी प्रोडक्टिव Exactly. आपका वो टाइम रहा। एग्जैक्टली। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, कुछ इसमें ये मेरे ऐसा तो साइड है से नहीं। हाँ, बेसिक स्ट्रेटेजी है कि मतलब इस बच्चे- तरीके से बच्चा इंग्लिश बच्चा में अच्छा अच्छे से कर स्कोर सकता है। कर पाएगा, नहीं 90 प्लस कर पाएगा आसानी 90 से प्लस स्कोर, अगर अगर आप वो फोकस्ड है बच्चा। फोकस्ड है तो। यस, कुछ तो बच्चों की मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट रहता Exactly. है, दे हैव सोर्स, टीचर्स, गाइडेंस, ईच एंड और एवरीथिंग। अब तो ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं कि कहीं आप आपको प्रेफर कर जाने की सकते हो, जरूरत ऑनलाइन नहीं है। रिसोर्सेज को प्रेफर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे हिसाब से तो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई एंड सर विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ योर Yeah, we will try क्वेरी, to है help ना? you out. आपको Yeah. कोई भी एक दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? और आपको अगर और भी कोई एडिशनल किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने इंग्लिश का आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आया, वैसे ही मैं आप अगर चाहते हैं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल Science, मैथ्स, maths, साइंस, social and other subjects की अगर लेके आए, तो for that you need to comment me on below this video कि we need a video on this subject or that That subject, subject, right? वो depend करता है फिर आपके reactions पे, क्योंकि it takes lot of efforts to make such videos, and we I are can, just we have been working we since like 2 hours. 2 right? hours we are Yeah. setting up and each and everything, Yeah. so it takes immense time, Time hard and work, hard work, yeah. तो सर आई वुड लिटरली लाइक टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि सर आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 years यू आर टीचिंग बोर्ड एग्जामिनेशन किड्स students, yeah. सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसे समराइज करें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो आपके शब्द क्या होंगे? सर मेरे शब्द होंगे कि हमारा जो एग्जामिनेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं एग्जामिनेशन की। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर,
और सेक्शन सी है आपका लिटरेचर। तो सेक्शन ए के लिए जो रीडिंग स्किल्स के 2 पैसेजेस हैं, आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से कम आप 200 पैसेज, नॉट इवन 200, अगर आप 100 पैसेजेस भी बहुत 100 अच्छे से पैसेज। प्रैक्टिस कर सकते हो या कर चुके हो, तो आप आसानी से एग्जामिनेशन में कर पाओगे, उसे पैसेजेस को आसानी से कर पाओगे। अब आपका सेक्शन बी आता है राइटिंग स्किल्स। तो आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फॉर्मल लेटर का, और इंटरप्रिटेशन स्किल जो होती हैं आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर रहे हो तो। इसके अलावा आपका जो ग्रामर पार्ट है सर, ग्रामर पार्ट के लिए बच्चे को ग्रामर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस कब आएगी, जब आपने पूरे रूल्स खत्म कर लिए। रूल्स पढ़ लिए फर्स्ट बच्चे गो टू द रूल्स। रूल्स, या आपने एक टॉपिक के रूल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल वर्ब के, या उसके बाद आप क्वेश्चन क्वेश्चंस पे जाओ, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ। आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप मिस्टेक करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट। क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे मतलब रूल्स एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे केमिस्ट्री में हमारे एक्सेप्शन होते हैं, वैसे ग्रामर में भी एक्सेप्शन होते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। एग्जैक्टली। कोई So- बच्चा यहाँ एक चीज रीड कर रहा है, फिर हाँ। उसके बाद वो दूसरी चीज, उसके लिए एक्सेप्शन हो रही है, दूसरे Exceptions। कॉन्सेप्ट के लिए एक्सेप्शन हो रही है। और इसके अलावा ग्रामर तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए सैंपल पेपर के थ्रू, और जहां से भी आपको प्रेफर करना है। और जब बात आती है सेक्शन सी की लिटरेचर की, तो लिटरेचर की सर ने और मैंने स्ट्रेटेजी जो डिस्कस की है पहली आप लोगों के साथ में, कि लिटरेचर के लिए आप टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से रीड कीजिए, और टेक्स्ट बुक के बाद आप समरी और हाईलाइट कीजिए उन पॉइंट्स को, और फिर आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए सैंपल पेपर से। आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए सैंपल पेपर से, राइट। अगर इस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ोगे, इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आई एम डैम श्योर आप 90 और 95 प्लस स्कोर कर सकते हो आसानी से। आप Within कोई भी 2 प्रॉब्लम months, अगर विद इन सर 2 मंथ्स, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं Yes. तो यू शुड फॉलो द स्ट्रेटेजी, या है ना। यू कैन Then इजीली स्कोर द 95 प्लस और 90 प्लस, राइट। कुछ इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिक Yeah, है। basic है। रीड प्रैक्टिस, वॉच Yeah. वीडियोस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आप अगर वही नहीं कर सकते हैं तो फिर यू शुड नॉट कम इन दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। इतना तो आपको करना पड़ेगा। दे कैन डू They can do. I I hope hope they they can can. Yeah. So with this, we come to end of this video. I don't have to say anything. You need to follow the channel on Instagram, as well as this video will be uploaded on YouTube. I will be putting it on Instagram. You have to follow, and also go to my YouTube channel, that is Social Simplified. You have to subscribe the channel and wait for the next video. Now I will be very vigilant and will be very active on both of my handles. And thank you so much. Take care of your health, wealth. You will earn wealth if your health is there. आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। Thank you so much. जय श्री राम। खुश रहिए। खुश रहिए।